जी, क्या चाल है जनता के? होप सारे बढ़िया कर रहे होंगे। और पिछली वीडियो को भी बता दो कि किस किस ने अपनी जो भी गोल्स डिसाइड करे थे उसके लिए काम करना शुरू करा कि नहीं करा। अगर नहीं करा है तो भाई शुरू कर दो। किस चीज़ की वेट कर रहे हो? ये कोई तुम्हारे घर पे बड़ा एमएलए एमपी आके तुम्हारे पैर पड़ेगा फिर तुम काम शुरू करोगे? भाई ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें अच्छा बनाना है, तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन आएगा। थर्ड पर्सन भी क्यों, सेकंड पर्सन तुम्हारे माँ बाप भी सिर्फ तुम्हें सलाह दे सकते हैं कि तुम ये कर लो ये कर लो। फोर्स तो तुम्हें कोई नहीं कर सकता। फोर्स तुम्हें कोई भी नहीं कर सकता। जब तक तुम्हारा खुद का मन नहीं है सक्सेस के लिए, तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं करवा सकता। तो काम शुरू कर दो। जो जो तुम्हें सक्सेस के लिए पैरामीटर्स को फॉलो करना है वो पैरामीटर्स फॉलो करो। जो तुम्हारे टास्क है उन टास्क को फॉलो करो। जो तुम्हारे काम पेंडिंग है उन काम पेंडिंग को खत्म करो। टास्क बनाओ रोज का कि मैंने ये काम करना है, ये काम खत्म करके ही सोना है, तो वो कर। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जैसे हमने पिछले वीडियो के लास्ट में बोला था, पोर्नोग्राफी, लस्ट लाइफ और लव लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। लव लाइफ और हार्ट ब्रेक, इसके बारे में हम थोड़ा अगली वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। आज हम सिर्फ पोर्नोग्राफी और लस्ट लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि पोर्नोग्राफी या फिर लस्ट लाइफ से पहले शुरू करते हैं पोर्नोग्राफी, उसके बाद लेके आते हैं कि लस्ट लाइफ होती क्या है। जब जो तुम्हारी एज है ना इस वक्त, जिसको हम यूथ कहते हैं, ये भरा हुआ जवानी कहते हैं, भरी जवानी, उसमें क्या होता है तुम्हारी बॉडी से ना हॉर्मोन्स निकलते हैं। हॉर्मोन्स निकलते हैं तो तुम्हें लगता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी है। आज तो तुम एक पेड़ ही तोड़ दोगे, इतनी एनर्जी होती है कि आज पेड़ काटना है तो काट ही देना है। वो तुम्हें थकावट नहीं फील होगी जब तुम्हारे अंदर एड्रेनलिन रश आएगा। और ये यूथ के ड्यूरेशन में तुम्हें रहेगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि तुम्हें कोई ना कोई सलाह दे देता है, या तुम्हारा पीयर ग्रुप ऐसा होता है, सलाह दे दी। पीयर ग्रुप हो गया। पीयर ग्रुप, ये तुम्हें किसी ने इंट्रोड्यूस करा दिया है किसके लिए? पॉन के लिए। अब किसी ने सजेस्ट करा दिया तुम्हें तो तुमने एक बारी देखा, तुम्हें ठीक लगा, तुम्हें बोनर आया, लड़कों में बोनर आया, लड़कियों में इरेक्टाइल कंडीशन आई, तो तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें तुमने उसके लिए और ज्यादा प्रोसीड किया। लड़कों ने मास्टरबेट किया, लड़कियों ने भी किया। तो हुआ क्या, एक डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज गया। तुम्हें थोड़ी थकावट सी हुई, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा डोपामीन से रिलीज हुआ तुम्हारी दिमाग में। क्या बढ़िया चीज थी ये। भाई वो बढ़िया चीज नहीं है। अरे वो भाई ये क्या तरीका वो समझाने का? समझाने का ये तरीका है, जब डिस्चार्ज होता है तो तुम्हारी बॉडी ने जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह बनाए होते हैं उसको स्पर्म्स के लिए जेनेटिकली तुम्हें जाना होता है। तुम समझ रहे हो कॉन्टेक्स्ट की? तुम्हारी बॉडी काम करती है तुम्हारे जेनेटिक्स को अच्छे रखने के लिए। वही जेनेटिक्स तुम्हारे स्पर्म या एग के अंदर जाएंगे। उन्होंने डिस्चार्ज ही कर दिए, क्यों? वेस्ट के लिए। इसलिए थोड़ा सा डोपामिन रिलीज चाहिए था। डोपामिन रिलीज के लिए तुमने अपनी बॉडी की जो इतनी मेहनत है वो वेस्ट कर दी। किस लिए भाई? चलो ये भी समझ नहीं आएगा। थोड़ी और हार्श लैंग्वेज पे आते हैं। हार्श लैंग्वेज चलो फोन के टाइम पे आएंगे। अभी एक बेसिक तो मैं आपको सबको साइंस समझा देता हूँ कि डिस्चार्ज करने के बाद दिक्कत क्या आएगी। पहले तो ये होगा कि जब बहुत ज्यादा तुम मास्टरबेट करने लग जाओगे, लस्ट लाइफ में तुम बहुत ज्यादा हो जाओगे, या तुम्हें अभी अगर यूथ में हो तुम्हें सेक्स मिलने लग गया, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें सेक्स के लिए मोटिवेटेड रहोगे लेकिन बाकी चीजों के लिए नहीं रहोगे। बाकी चीजों के लिए मन नहीं लगेगा, नींद आएगी, कोई भी प्रोडक्टिव काम करते हुए थकावट महसूस होगी। और अनगिनत ऐसे बेहुदा सी चीजें तुम्हें फील होंगी। क्यों? क्योंकि बॉडी ने यहाँ पे डोपामिन रिलीज करा, यहाँ पे, एक सेकंड, अपना, यहाँ से ये हॉर्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अच्छा, अब बैलेंस बिगड़ेगा तो क्या होगा? वही सारी चीज। अबे यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा आज अच्छे से? मैन चोद। अच्छा, अब तुमने मास्टरबेट कर लिया, इरेक्टाइल हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारा मन नहीं लगेगा किसी भी काम में। मान लो कोई स्कूल का काम करना है, या कॉलेज का काम करना है, कोई भी प्रोडक्टिव काम करना है, ऑफिस में मन नहीं लगेगा। तुम लोगों को गंदी नजर से दिखोगे। मतलब एक सेंस होती है ना कि सज्जन नजर जिसको हम कहते हैं, सोसाइटी के मेटल से नहीं कह रहा। तुम्हारा मन होता है कि यार इसके साथ सेक्स मिल जाए, उसके साथ सेक्स मिल जाए, उसके साथ सेक्स करेंगे तो क्या मजा आएगा। तुम इमेजिन करने लगेगा, तुम्हारी इमेजिनेशन की जो थिंकिंग है वो सारा तुम्हारा सेक्स के अराउंड ही घूमता रहेगा। अगर तुम्हारा एक बार ये साइकिल शुरू हो गया, ये तुम रोक नहीं सकते। और तुम में से काफी जनता जो देख रही होगी उनका ये साइकिल ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा कि हर बंदे के लिए तुम सेक्स के हिसाब से देखना शुरू कर दिया होगा। चाहे तुम किसी को बता नहीं रहे, चाहे तुम अपने साथ वाले को नहीं बता रहे कि मुझे भाई फलाने जेंडर स्पेसिफिक नहीं, मैं किसी के हो रहा कि लड़कियां भी हो सकते हैं कि लड़कों को इमेजिन कर रही होंगी, या लड़के होंगे लड़कियों को इमेजिन कर रहे होंगे। लड़के थोड़े बेशर्म बेहुदा होते हैं, तो लड़के बोल देते हैं अपने दोस्तों में कि भाई उसके साथ हो जाए तो मजा आ जाए। लड़कियां थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, मतलब कन्फाइंड होती हैं, उनका एक बाउंड्री सेट होती है, वो ऐसे बेहुदा बातें नहीं करती हैं।
बट एक दिमाग में थॉट आना शुरू हो जाता है कि फलाने बंदे के साथ या बंदी के साथ सेक्स हो जाए तो स्वाद आ जाएगा। भाई स्वाद लेने ही क्यों है यार, थोड़ी देर का सेक्स होता है। तुम 1 घंटा तुम्हारा एक राउंड चल जाएगा, एक राउंड तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना, एक बार इरेक्टाइल। फिर तुम्हारे मान लो तुमने एक दिन में तुमने 10 बारी 10 राउंड तुमने प्ले कर लिए, उससे क्या होगा? अनटिल अनलेस, सेक्स का बेसिक डेफिनेशन तो यही है ना, सेक्स तुम तब करो जब तुम्हें रिप्रोड्यूस करना है। उसके अलावा सेक्स का क्या काम है? तुम एक बारी लॉजिकली अपने दिमाग से सोच के देखो कि सेक्स से तुम्हें पैसा मिल रहा है? नहीं। अनटिल अनलेस तुम मेल स्कॉट या फीमेल स्कॉट बन जाओ, तब वो अलग चीज है कि तुम्हें सेक्स के लिए पैसा मिल रहा है, तो तुम करो भाई। बेहुदा चीजें करो, बेहुदा। और इससे पता लगता है कि तुम्हारी वैल्यूज क्या है, अगर तुम सेक्स से पैसे कमा रहे हो। हाँ, तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, अगर हम रिप्रोड्यूस करने के लिए नहीं कर रहे तो सेक्स की जरूरत ही नहीं है। हाँ, एक होता है कि प्यार हो रहा है हमें किसी से, उसमें कडल्स भी तो होते हैं, हग हो गए। प्यार का मतलब ये थोड़ी ना कि फिजिकल होना होता है। प्यार का मतलब ये भी तो है कि जब मैं डाउन होऊंगा तो मुझे वापस अप लेके जाने के लिए मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करेगा या करेगी। घर पे कलेश चल रहा है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर हम ढूंढेंगे किसमें? अपने पार्टनर में। किसी फलाने की वजह से हमारा मूड ऑफ है, वो कुछ बुरा हो गया लाइफ में, उस वक्त हमें कंसोल कौन करेगा? हमारा पार्टनर। ये सारी चीजें एक पार्टनर करता है। वो लव लाइफ का वो एस्पेक्ट है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आज हम डिस्कस करेंगे कि सेक्स या लस्ट लाइफ या पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी के बाद इसके ऊपर ही आ रहा हूँ मैं। अब सेक्स का तो तुम्हें बेसिक सा मतलब पता ही है कि रिप्रोड्यूस होता है, कि रिप्रोड्यूस करो, अपनी फैमिली को, अपने जेनेटिक्स को आगे बढ़ाओ, कि अपनी जनसंख्या बढ़ाओ। जनसंख्या में ये भी नहीं कह रहा कि 12-12 बच्चे लेके घूमो और बोल दो भगवान की देन है। वो नहीं, वो बेहुदा चीज है। वो सिर्फ तुमने अपने सेक्स के लिए करा है। अच्छा, कई कहते हैं कि रिप्रोड्यूस करने के लिए ना करें, इसलिए आता है प्रोटेक्शन, कि प्रोटेक्शन यूज करके करते हैं हम। क्यों करना है भाई? जब तुम्हें जिस चीज की जरूरत है उतना करो। वैसे तो तुम्हें कोई काम बोल दो, तुम्हें दुनिया भर का आलस आ जाएगा। तुम्हें रनिंग के लिए बोल दो 10 किलोमीटर, और एक दिन तुम रनिंग कर भी लोगे, तो अगले दिन बोलोगे कि थकावट हो रही है, लत्तों में क्रैम्प्स हैं, बैक पेन हो रही है, शीन पेन हो रहा है, तुम्हें 100 बहाने ऐसे निकलेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं निकलेगा। चल कर लेते हैं, क्या जा रहा है? समझ आ रही है बात? अब आते हैं हम अगले उस पे, पोर्नोग्राफी के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये तो हो गया हमारी लस्ट लाइफ के बारे में, कि तुम्हारे अंदर की ठरक। पोर्नोग्राफी के बारे में जब हम बात करेंगे, चल ले यार, क्यों तंग कर रहा है ये? आज पता नहीं गाइस क्यों तंग कर रहा है। अब आते हैं हम पोर्नोग्राफी के ऊपर। सबको तो सेक्स नहीं मिलता ना। अब जिसको नहीं मिलता, वो किसकी तरफ जाता है? पॉर्न देखने की तरफ। वो एक सिमुलेट करता है सिचुएशन की, ऐसे मैं सेक्स करूंगा या करूंगी। वो एक सिमुलेशन सी जाती है, उससे तुम्हारा दिमाग सोचता है कि हाँ सेक्स तो हो ही रहा है। इरेक्टाइल हो जाते हैं, इरेक्टाइल होता है, तुम्हारा डोपामिन रिलीज होता है, डोपामिन रिलीज हो गया, तुम्हारे हार्मोनल बैलेंस फिर से बिगड़ेंगे। फिर तुम्हारा वही साइकिल रिपीट हो जाएगा, कुछ चीज में काम नहीं, मन नहीं लग रहा, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा। फिर साइकिल आएगी, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा तो कुछ आउटपुट नहीं आ रही, आउटपुट नहीं आ रही तो डिप्रेशन हो रहा है। वे एट द एंड, डिप्रेशन नहीं आ रहा तो डिप्रेशन भगाने के लिए फिर तुम मास्टरबेट करोगे पॉर्न देख के, तो ये एक साइकिल सी, बड़ी गंदी सी साइकिल बन जाती है, जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। अब पॉर्न अगर देखा जाए ना, एक ब्रॉडली जो मैंने एक दिमाग में बनाया हुआ है कि कैसे, भाई तुम स्ट्रे डॉग को देखते हो? स्ट्रे डॉग को कभी सेक्स करते हुए देखा है? हाँ, वही गली के कुत्ते एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, या कुत्ते के ऊपर चढ़ा होता है। पॉर्न में क्या है? पॉर्न में भी तो सेम ही चीज हो रही है, बस इसमें यहाँ पे आदमी औरत के ऊपर चढ़ा हुआ है, या अगर राइडिंग पोजीशन है तो फीमेल मेल के ऊपर चढ़ी हुई है। ये चीज है। अगर स्ट्रेट, अगर पॉर्न तो इतना ही कंसेप्ट है ना कि तुम किसी को सेक्स करते हुए देख रहे हो, सेक्स करते हुए क्या देख रहे हो? तो क्या गली के कुत्ते देख लो, क्या फर्क है? इंसान का और जानवर का इतना ही फर्क है ना। या कुत्ते की एज किसी को सेक्स करते हुए देख के तुम्हें फीलिंग चढ़ जाती है? इतने कम स्टैंडर्ड है तुम्हारे। स्टैंडर्ड तो बढ़ाओ कम से कम। कहाँ तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? आज किसी को सेक्स करते हुए देखते, क्यों देखना तुम्हें पॉर्न? चलो, किसी को क्या समझाना, तुम्हारे तो दिमाग में अभी बातें आ नहीं रही होंगी। इस वीडियो को तुम 4-5 बारी बार देखोगे, तब जाके तुम्हें थोड़ी पिल्ली पड़ेगी कि हाँ किस पॉइंट ऑफ माइंडनेस से मैं ये चीजें कह रहा हूँ। तो ऐसा भी होता है कि कई बार हमें बोनर आता है, कि बहुत ज्यादा मन होता है, अंदर से उतावलापन होता है कि सेक्स कर ही लेना है। उस वक्त पता है क्या करना है? जिस भी धर्म के हो तुम, सिख, हिंदू, मुस्लिम, अरे यार चल जा भाई, मुस्लिम,
क्रिश्चियन या जो भी आप धर्म फॉलो करते हो, मोस्टली जनता यहाँ पे धर्म फॉलो करते है, जो धर्म नहीं फॉलो करते उनका भी बताता हूँ। तुमने कोई ना कोई वर्स तो तुम्हें अपने होली बुक्स का याद ही होगा। सिखिज्म में है तो अपना गुरबाणी साहिब से कोई श्लोक तुम्हें याद होगा, कोई वर्स याद होगा, कोई जपजी साहिब से तुम्हें श्लोक याद होगा, क्रिश्चियंस होंगे उनको फ्रेजेस याद होंगे, हिंदू हैं कोई मंत्र तुम्हें याद होगा, मुस्लिम है तो जो कलम होती है तुम्हें कोई याद होगी। जब तुम ऐसे बहुत ज्यादा इरेक्टाइल हो ना, तो तुमने डिवोशन के अंदर जाओ उसी वक्त, जब बोनर आ रहा है, जब तुम फुल उतावलेपन में हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मुझे कई बार होती है ये फीलिंग, सबको होती है ये इरेक्टाइल वाली, कि पूरा अंदर से भरा हुआ होता है कि बस जैकुलेट करना है। अब मैं बीइंग अ हिंदू मैं क्या करता हूँ, मैं काली माता का डिसाइपल हूँ, डिसाइपल कह लो या फिर मैं उनको फॉलो बहुत करता हूँ, मैं उनमें बहुत मानता हूँ। तो माता काली का एक मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मैं ये रिपीट तक करना शुरू करता हूँ कि उससे क्या होता है कि मेरा दिमाग डाइवर्ट डाइवर्ट हो जाता है। एक बार दिमाग डाइवर्ट हो गया, फिर रेक्टाइल वाली अपनी बोनर जो पोजीशन होती है वो अपने आप खत्म हो जाती है। सिखिज्म में भी ऐसे ही कर सकते हैं कि सिखिज्म में एक हमें कोई फ्रेज याद है, गुरबाणी साहिब का हो गया, जपजी साहिब का हो गया, जो भी आपके होली बुक्स हैं, या क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियन में बाइबल से कोई फ्रेज आपको याद है, नहीं है तो आपके हाथ में फोन तो होता ही है। जिस चीज से आपने पॉन देखना है उस चीज से आप अपने कोई होली बुक से पढ़ सकते हो। समझ आई बात? होली बुक से मतलब तुम अपने आप को डाइवर्ट तो कर ही सकते हो कि क्रिश्चियन से या सिख भाइयों को समझा दे। मुस्लिम्स का मुझे आइडिया नहीं है ज्यादा, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल मुस्लिम में बहुत कन्फाइंड था। हमारे मेरा एक भाई है, मतलब भाई मानता हूँ उसको, मेरे कॉलेज में था, मोहम्मद शहबाज था। फिर एक हमारे सीनियर थे आदिल अंसारी भाई। मेरा सर्कल शुरू से ही मेरा मुस्लिम्स में बहुत कन्फाइंड रहा है, मेरे ज्यादा अच्छे दोस्त बन नहीं पाए मुस्लिम्स में या क्रिश्चियंस में। सिख और हिंदू बहुत ज्यादा कॉमन जनता है, तो इनमें मेरे आराम से बन गए थे, लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियन भाई सच में माइनॉरिटी है। तो मुझे वैसे तो दोस्त मुझको मिले नहीं ज्यादा, तो इसलिए मुझे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है। सिखिज्म में क्या है कि कभी तो डिबेट आती होगी धर्म के नाम पे, तो डिबेट में पता लग जाता है कि कैसे क्या चीज है। हिंदू तो मैं हूँ ही, तो मुझे फॉलो करता ही हूँ मैं अपने धर्म को, तो मुझे उसके बारे में नॉलेज है। तुमने क्या करना है, जब भी तुम्हें इरेक्टाइल वाली कंडीशन आए, आंखें बंद करके भगवान का सहारा लो। भगवान का सहारा लेने में कोई गलती नहीं है। तुम किसी बुरी चीज से तुम मास्टरबेट करके जब हट जाओगे तब भी तो तुम्हें बुरा फील होगा। उस बुरी फीलिंग से बचने के लिए तुम भगवान का दरवाजा खटखटा रहे हो, तो कोई बुरी चीज नहीं है वो। तुम्हें इरेक्टाइल कंडीशन आ रही है तो तुम अपने धर्म का सहारा लो, तुम्हारा धर्म इसलिए तो है। भगवान ये तो नहीं कहेगा कि ना 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 मैं क्यों तेरी हेल्प करूं, तू तो गंदा बच्चा, तू ये सोच रहा है, तू भगवान के पास जा ही इसीलिए रहे हो कि जो मेरी गंदी सोच है इसको साफ करो भगवान। मैं ये सब चीजें नहीं सोचना चाहता। भगवान मुझे बचाओ, मैं आपका ही बच्चा हूँ। ये एक मोटिव है ना कि हम डिवोशन की तरफ क्यों जा रहे हैं, कि भगवान मैं आपका ही बच्चा हूँ, मुझे इन गंदी चीजों के बारे में नहीं सोचना, मैं आपके बारे में सोचना चाहता हूँ। मुझे इस वक्त एक गंदी फीलिंग्स आ रही हैं, तो मुझे आपकी साइड जाना है। उस वक्त देखना आपको, अब अगर आपको बहुत ज़्यादा इजैकुलेशन का मन हो रहा है, मास्टरबेट का मन हो रहा है, 10 मिनट आप शिद्दत से भगवान के अंदर ध्यान लगा के देखो। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आँखें बंद करके बैठ जाओ, आँखें बंद करने से कुछ नहीं होता। तुम्हें प्रॉपर पाठ ही करना है, पाठ करना है या फिर तुम्हें प्रॉपर प्रैक्टिस ही करनी है। जैसे क्रिश्चियंस में अगर बाइबल के कोई वर्स तुम्हें रीड करना है, तो तुम्हें वो पूरी शिद्दत से करना है। अगर तुम सिखिज्म में हो, तो तुम्हें जपजी साहिब पढ़ना है। सॉरी, ड्यू टू सम बर्पिंग यू से डकार आ रही है भाई मुझे, इसलिए मुझे बोलना नहीं आ रहा। तो सिखिज्म में भी जपजी साहिब हो गया, गुरबाणी साहिब हो गए, तो ये चीजें हैं कि हमें भगवान की तरफ लेके जाएंगी। और जितनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी, पहले दिन नहीं होगा ये ढंग से, पहले दिन 5 मिनट होगा तुमसे पाठ, 10 मिनट होगा अगली बारी, फिर अगली बारी 12 मिनट होगा, फिर 12 मिनट पे स्टेगनेंट हो जाओगे तुम, 12 मिनट के बाद सीधा तुम 25-30 मिनट के ऊपर एकदम से जंप लोगे। हिंदुओं में आ जाते हैं, हिंदुओं में मैं हनुमान चालीसा पढ़ ली, 5-6 बारी पढ़ ली, तुम्हारे 10 मिनट उसमें निकल जाएंगे आराम से, अगर तुमने शिद्दत से पढ़ी होगी। मुस्लिम्स में तुम कलम पढ़ लो कोई, या फिर कुरान की तुम कोई टेक्स्ट उठा के पढ़ लो, तुम्हें शिद्दत से, तुमने ये डिवोशन वाली चीज डिवोशन के ऊपर ले गए ना, उस वक्त तुम्हें बोनर खत्म हो जाएगा और तुम्हारे थॉट्स अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, तुम्हें कुछ और ख्याल आने लग जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे दिमाग के अंदर ही भगवान आके दर्शन दे देंगे, कोई नहीं बच्चे मैं तेरे साथ हूँ, ये नहीं होगा, लेकिन भगवान एक तुम्हें डायरेक्शन दे देंगे, तुम्हें वो थॉट्स आने अच्छे शुरू हो जाएंगे। THOUGHT थॉट्स, तुम अच्छे थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। जो तुम्हारे पहले बेहुदे थॉट्स आ रहे थे कि सेक्स करना है, वो थॉट्स नहीं आएंगे। तो बेहुदा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तो तुम मास्टरबेट, अगर तुम रिप्रोडक्शन के लिए नहीं कर रहे हो सेक्स, या मतलब इजैकुलेट नहीं कर रहे हो, तो वो बेहुदा ही है। फालतू की चीज मैं बेहुदा ही कहता हूँ।
और इस चक्कर में मेरे काफ़ी झगड़े भी हुए हैं कि जो तुझे फालतू की चीज़ लगती है तो उसको बेहुदा कह देते हैं, बेहुदा नहीं होती है, अनवांटेड होती है। भाई नहीं, मैं तो बेहुदा कहता हूँ, मेरी लैंग्वेज ऐसी है, मेरा स्लैंग ऐसा है। अब आ जाता है एथीस्ट। कुछ लोग होते हैं कि जो भगवान में नहीं मानते। उनका मानना है कि धर्म सिर्फ इंसानों को बाँटते हैं, बट अच्छा इंसान ऐसे भी बना जा सकता है। अच्छा इंसान तुम बन रहे हो, तुम किसी को सेक्स करते हुए देख रहे हो, कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा? क्योंकि एथीस्ट लोग, उनका एक क्या है कि मैक्सिमम जो एथीस्ट लोग होते हैं फिलोसफिकल ज्यादा होते हैं। वो रैशनैलिटी पे बिलीव करते हैं। तो रैशनैलिटी और मोरालिटी पे, मोरालिटी पे अगर जाएं तो तुम पॉर्न देख रहे हो तो तुम्हारा क्या मोराल है? फिर तुम में और एक प्रोस्टिट्यूट में क्या फर्क है? समझ आई बात? एथीस्ट लोगों को तो वैसे भी होना नहीं चाहिए, बट बाई चांस हो रहा है तो अपने आप को किसी ऐसी अलग ही टॉपिक से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। अलग ही टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट कैसे करोगे? मान लो कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, अगर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये इंजीनियर ही है और को बोनर हो गया, या किसी लड़की को भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा बोनर नहीं होता लड़कियों को, लड़कियों में ये होता है कि थोड़ा फीलिंग होती है। बाकी मुझे पता नहीं भाई, मैं लड़की नहीं हूँ, मुझे अगर मैं होता लड़की तो मैं बता देता बहुत क्लियरली। और तुम एथीस्ट हो, लड़का लड़की कुछ भी हो, और इंजीनियर हो या आर्किटेक्ट कह लो, तुम किसी ऐसी प्रोडक्टिव चीज पे फोकस करो जहाँ पे तुम्हारा दिमाग लगेगा, 100% लगेगा। ऐसी चीज नहीं कह रहा कि जो तुम फ्री टाइम में चाय पीते हुए लोगों से बात करते हुए कर लो, किसी ऐसी चीज में जिसमें तुम्हारा 100% फोकस चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आर्किटेक्ट हो, आर्किटेक्ट में कोई बिल्डिंग बनानी होगी, बिल्डिंग के अंदर तुम्हें रूम लेआउट बनाना होगा। रूम लेआउट के लिए तुम्हें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे एंट्री है, एंट्री के साथ वॉशरूम नहीं रख सकते, तो यहाँ पे एक ड्राइंग रूम रखूंगा, ड्राइंग रूम के बिल्कुल सामने ओपन किचन रखना है कि नहीं रखना, ओपन किचन रखना है तो उसमें वॉल की डायमेंशंस क्या होंगी, तुम्हें ये चीजें तो तुम्हें फुल फोकस में करनी पड़ेंगी ना, अगर एक आर्किटेक्ट हो। अच्छा, अगर कंप्यूटर इंजीनियर हो, कंप्यूटर इंजीनियर, तो तुम्हें कोई कोडिंग के ऊपर तुम किसी काम कर रहे होगे, तुम्हें कोई लैंग्वेज होगी जिसमें तुम्हें दिक्कत आ रही होगी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे, जो तुमसे सिर्फ फोकस में ही होगा। क्योंकि किसी चीज में दिक्कत आती है तो वो फोकस से ही सॉल्व होती है, ऐसे नहीं कि बकचोदी बकचोदी में सॉल्व होगी। वो किस्मत होती है, और हर बारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि सबकी मदद करेगी। किस्मत एक बारी गांड पे लात जरूर मारती है जब हमें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होती है। कंप्यूटर वाले हो गए, अरे कंप्यूटर की स्पेलिंग भी गलत होगी। तो फिर सिंपल है, जिस चीज में तुम्हारा दिमाग 100% फोकस मांगेगा उसके ऊपर जाओ। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज देखना, हम कई बार क्या करते हैं कि जो इजी चीजें होती हैं वो भी करना देते हैं। जैसे मेरा कॉन्स्टिपेशन का मन है, चाय बनानी है, चाय तो मैं ऐसे ही बातें करते 10 लोगों से बातें करते चाय बना सकते हो। मुझे पता है पहले पानी में पत्ती उबालनी है, फिर उसमें चीनी डालनी है, फिर इलायची डालनी है, और 2-3 काली मिर्च डालूंगा, 1-2 लौंग डालूंगा, सौंफ डालूंगा, उसके बाद दूध डाल के चाय बन जाएगी। तो मैं बात करते हुए डाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि जब हम कोई ऐसा काम उठाते हैं जो भी ईज़ी है, काम खत्म होते हैं, हमारे थॉट्स वापस उसके ऊपर आ जाते हैं। इजैकुलेट कर, ये तुम्हारे दिमाग के अंदर चीज़ आएगी। तुम्हें कोई भी ऐसा काम उठाना है जिसमें तुम ऐसे बिज़ी हो जाओ कि उस टाइम पे तुम कुछ और चीज़ सोचोगे, तुम्हारी वो चीज़ बिगड़ जाएगी। अच्छा, अब तुम कोई पेंटिंग करते हो, अगर किसी को पेंटिंग का शौक हो, तो पेंटिंग में भी तुम कुछ भी बना सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा उसमें फोकस नहीं होगा तो वो चीज़ बेकार बनेगी, तुम्हें रिग्रेट होगा। तुम वापस रिग्रेट के बाद तो वही रेक्टाइल वाली पोजीशन पे आ जाओगे कि चल हिला के काम खत्म करते हैं। ये सब है बेकार चीजें, तुम्हें करना है फोकस। फोकस भी ऐसी चीज पे कि जहाँ पे तुम्हारा ध्यान प्रॉपर बने। ऐसे ही नहीं कह रहा कि तुम्हें बिल्कुल न्यूटन्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, बट हाँ अगर उसमें तुम्हारा दिमाग जाता है तो तुम वो कर सकते हो। तो चौथी चीज आती है लस्ट लाइफ कंट्रोल कैसे करें। इसका सिंपल सा है, वन वर्ड आंसर अगर बोल लें, माइंड क्लियरनेस। माइंड कैसे क्लियर होगा? जब तुम, अगर तो थीस्ट है, थीस्ट का भी बता देता हूँ, अगर कोई नॉन एथीस्ट है जो धर्म में विश्वास रखते हैं उनका भी बता देता हूँ, उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर तो कोई एथीस्ट है और जो नॉन एथीस्ट है धर्म वाला, ये अधर्म, अधर्म तो नहीं कह सकते, नॉन बिलीवर कह लो। अब जो तो एथीस्ट है, समाज में कुछ अच्छा कर लो। कैसे? माइंड क्लियर करना है ना तुम्हें, माइंड अच्छा करना है, स्ट्रे डॉग्स को खाना डाल दो, पक्षियों को चारा डाल दो, जो सतनाज जाता है सतनाजा डाल दो। या फिर कुछ नहीं करना, अगर तुम्हारे घर के आसपास कोई ओल्ड एज होम है या ऑर्फनेज है, वहां पे जाके लोगों का टाइम स्पेंड करो। तुम्हारे 3-4 घंटे तुम उनके साथ बात करने लग जाओगे ना, अगर तुम ओल्ड एज वालों से या ऑर्फनेज से, तुम्हारे 3-4 घंटे तुम्हें हिसाब भी नहीं रहेगा कहाँ गए।
मॉल से ज़्यादा जल्दी टाइम खत्म होता है वहाँ पे। मॉल में जैसे हम जाते हैं ना कई बारी कि 3-4 घंटे हम घूम रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगा टाइम, देखते हो भैनचोद इतना टाइम हो गया हमें मॉल आए हुए। से भी ज़्यादा जल्दी टाइम ऑर्फनेज और इसमें ओल्ड एज होम और ऑर्फनेज में व्यतीत होता है। या तुम स्ट्रे डॉग्स के साथ खेलने लग जाओ। स्ट्रे डॉग्स का अगर नहीं है तो या गौशाला चले जाओ किसी भी। गौशाला जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हिंदू ही होना पड़ेगा। कोई भी जा सकता है भाई जानवरों के लिए। तुम्हें जानवरों की सेवा करनी है तो कोई धर्म नहीं रोकता किसी भी जानवर की सेवा करने के लिए। ना क्रिश्चियंस में मैंने आज तक देखा कि कोई बंदा कह रहा हो कि भाई हमारा धर्म मना करता है। ना सिखिज़्म में मैंने कोई बंदा देखा जो धर्म के लिए मना करता है। ना मुस्लिम्स में कोई मना करता है, ना हिंदू में कोई मना करता है। तुम गौशाला चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम अपने घर की सफाई करने लग जाओ। जितना ज़्यादा साफ एरिया रहेगा तुम्हारे घर का, तुम्हारे आसपास की सराउंडिंग रहेगी, उतने अच्छे रहोगे। धर्म वाले लोग क्या कर सकते हैं? पहला तो है कि तुम डिवोशन की साइड जा सकते हो। माइंड बहुत क्लियर होगा, तुम्हें फोकस मिलना शुरू हो जाएगा। अगर तुम मेडिटेशन की साइड भी जाते हो, मेडिटेशन, हाँ, मेडिटेशन भी, मेडिटेशन मेडिटेशन में क्या होता है कि जब तुम पहली बार मेडिटेट करोगे ना, 50 गालियां ही आएंगी तुम्हारे दिमाग में पहले। बहन का लोड़ा, बहन चोद, कुत्ता, हरामजादा, उसने मेरे साथ ये करा था, मेरे को यहाँ पे ये करना चाहिए था। पहली बारी, पहले दिन तुम्हारे साथ ये होगा, तुम हार्डली 10-15 मिनट भी फुल फोकस बना पाओ, बहुत बड़ी बात होगी। अगले दिन तुम्हारे साथ सेम चीज होगी, तीसरे दिन सेम चीज होगी, चौथे दिन सेम चीज होगी। हफ्ता तुम कर लोगे ना, हफ्ते के बाद में तुम्हारे अंदर एक थॉट आना बंद हो जाएगा। एक थॉट, अगर तुम्हारे पास 100 थॉट्स आ रहे, 100 थॉट्स में से एक थॉट आना बंद होगा, तब हफ्ते तक अगर तुमने मेडिटेशन रोज करी है शिद्दत से सेम टाइम पे, जब वो एक थॉट कम आना होगा ना, तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तुम कहोगे भाई काम तो कर रही है ये चीज। फिर तुमने हफ्ता करी, कोई बंद नहीं हुई। 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते बाद वो जो एक चीज कम हुई थी ना वो वापस आ जाएगी। हाँ, वो दोबारा आ जाएगी। वो तुम्हारे पास वापस 100 हो गई है, 100 थॉट्स आ गए तुम्हारे दिमाग में। और यहाँ पे तुम्हें 2 हफ्ते हो गए प्रैक्टिस करते हुए, क्या, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए। अच्छा, फिर कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करो भाई कंटिन्यू। थर्ड थर्ड वीक जब, जो तीसरा हफ्ता तुम्हारा स्टार्ट होगा, जब तक वो खत्म होगा ना, वो थॉट्स तुम्हारे 80 तक आ जाएंगे। ये ऐसी स्ट्रेटेजिक्स चलती है मेडिटेशन की। मैंने खुद प्रैक्टिस करी हुई है, मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत अच्छी मिल जाती है। और धर्म वालों के लिए मेडिटेशन कैसे जाती है? उनको मंत्र दिए जाते हैं, बीज मंत्र कहते हैं हमारे हिंदुइज्म में। या सिखिज्म में अ, जपजी साहिब का पाठ करना होता है, या गुरबाणी साहिब का पाठ करना होता है। या क्रिश्चियंस में बाइबल पढ़नी होती है, या फिर कुरान होगी, हमारी होली बुक्स होगी, तो ये पढ़नी होती है हमें। धार्मिक में मेडिटेट जब हम करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि हायर सेल्फ से मिलो। इसलिए ये सब चीजें होती है कि हमारे जो फालतू के थॉट्स आते हैं ना दिमाग में, वो आने बंद हो किसी तरह, वो एक बारी रुके, उनके लिए एक बैरियर बन जाए। क्यों? क्योंकि हम बाइबल पढ़ रहे होंगे, हम मंत्र जाप कर रहे होंगे, हम जपजी साहिब का, गुरबाणी साहिब का पाठ कर रहे होंगे, हम कोई कुरान पढ़ रहे होंगे, या फिर हिंदुइज्म में एक महाभारत करके एक बहुत मैग्निफिसेंट टेक्स्ट है। तुम कभी एक बारी उसको पढ़ के देखना, तुम्हारी सारी लाइफ के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उसके अंदर ऑलरेडी हैं। कईयों को लग रहा होगा ऐसा थोड़ी होता है कि भाई किसी ने इतने साल पहले कोई किताब लिखी थी, उसके आज की लाइफ से क्या सॉल्यूशन है। नहीं भाई, ये है सॉल्यूशन, तुम एक बार ट्राई करना। और ओपन माइंड से करना, ये नहीं कि नैरो माइंडेड नहीं। उस टाइम पे हो सकता है उन्होंने डिस्ट्रैक्शन को किसी और चीज के लिए लिया हो, लेकिन तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो किससे? फोन से। तो तुम अपने आप को कोरिलेट कर सकते हो। नॉन बिलीवर जो होते हैं, जो भगवान में नहीं मानते, वो जनरली मैंने देखा कि बुक्स भी नहीं पढ़ते हैं। बुक्स कौन सी नहीं पढ़ते हैं जो धर्म के रिगार्डिंग होती है। कई पढ़ते हैं जो एथीस्ट होते हैं, वो, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सारे एथीस्ट बुक्स नहीं पढ़ते, धार्मिक बुक्स नहीं पढ़ते, बट वो बहुत कम होता है। मैं एक जनरल सा आंसर देता हूँ कि मेडिटेट कैसे करना है। तुम्हें बस अपनी सांस पे फोकस करना है। जब तुम आंखें बंद करके बैठोगे तो तुम्हारे अंदर बहुत थॉट्स आएंगे, 500 थॉट्स, 1000 थॉट्स बहुत आएंगे। कई कई बार ऐसा होता है कि 5 मिनट से ज्यादा तुम्हारा बॉडी ना कर देती कि और नहीं सोचना। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अपनी सांस पे फोकस करना है। नाक से जब सांस ले रहे हो तो ठंडी हवा जैसे अंदर जा रही है, सांस छोड़ रहे हो तो हमारे अपर लिप्स के ऊपर गर्म हवा जो महसूस हो रही है। तुम्हें बस इतना ही फोकस करना है, इससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा कुछ ही चीज पे तुम्हें ध्यान नहीं देना जब तुम मेडिटेट करोगे। किन के लिए? एथीस्ट के लिए कह रहा हूँ। धर्म वालों को करनी ये चीज करो अगर तुम बुक्स पढ़ने के फेवर में नहीं हो। बट अगर तुम बुक्स पढ़ सकते हो तो वो एक ज्यादा इजी सॉल्यूशन है रादर देन सांस के ऊपर। सांस वाला बहुत मुश्किल होता है, तुम्हारे से नहीं होगा स्टार्टिंग में। जब तुम थोड़ा अंदर, तुम्हारे अंदर स्थिरता आ जाएगी बैठने की एक जगह। आजकल क्या है कि फोन हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फोन जब हम यूज करते हैं तो वो एक स्थिरता हमारी खत्म हो चुकी है। तो हमें यही सब चीजों से बचना है। ठीक। अब इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो होगी हमारी, मेरे ख्याल से 20-22 मिनट की होगी है ये शायद। ध्यान नहीं, मुझे 1 मिनट देख लेते हैं कितनी होगी ये वीडियो। पता नहीं भाई, आ नहीं रहा स्क्रीन से यहाँ पे। 13 मिनट, 13 नहीं, 20 मिनट की होगी है। थोड़ी सी कटिंग कुटिंग करके देखते हैं कि कितनी छोटी हो सकती है वीडियो।
अब तुम्हें ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है अगले 3 से 4 दिनों तक, जो मैंने बताई। पहला, पॉर्न नहीं देखना है। जब तुम्हें पॉर्न देखने का ख्याल है, तुम यही सोचना कि तुम्हें कुत्ता और कुत्ती को सेक्स करते हुए इमेजिन कर रहे हो, ठीक है? कुत्ता सेक्स। उससे तुम अपने आप को देख लेना कि तुम्हारे क्या लेवल ऑफ थॉट्स है, कि तुम किसी का भी सेक्स देख के तुम्हें इजैकुलेट कर रहे हो, या तुम मास्टरबेट कर रहे हो। पॉर्न का सिंपल सा मतलब है कि तुम किसी और को सेक्स करते देख रहे हो, तो किसी और को सेक्स करते देख रहे हो, तो मतलब कुत्ते भी वही कर रहे हैं सेक्स। कुत्ते भी रिप्रोडक्ट, लेकिन कुत्तों का भी सेक्स कम। और जब कुत्ते सेक्स करते हैं ना, उनका मोटिव होता है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तुम पॉर्न देख के क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो, तुम उल्टा डिलेमा में जाते हो कि यार क्यों करा, शिट मैन चोद, इतना बुरा इंसान हूँ मैं। तुम्हें बाद में थॉट आता है, लेकिन तुम्हें पहले थॉट्स आने चाहिए। जब भी तुम्हारे अंदर पॉर्न देखने का ख्याल आए, तो तुम सीधा कुत्ता सेक्स के साथ रिलेट कर लेना। दूसरा है लस्ट लाइफ। लस्ट लाइफ को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? माइंड, लस्ट लाइफ होगी माइंड क्लियरनेस से। माइंड क्लियर होगा, तुम्हारी लस्ट लाइफ ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर माइंड क्लियर नहीं है, तुम्हारी लस्ट लाइफ नहीं होगी कंट्रोल। क्यों? क्योंकि वाहियात टॉपिक्स आएंगे तुम्हारे दिमाग में। फिर उसके बाद हम माइंड क्लियर कैसे करेंगे? धार्मिक और नॉन बिलीवर्स के बारे में मैंने बता दिया कि आप अपने जो भी हमारी होली बुक्स हैं, सिखिज्म में होगी, क्रिश्चियंस में होगी, मुस्लिम्स में होगी, हिंदुइज्म में होगी, जो भी तुम्हारी होली बुक्स हैं, उसको पढ़ना शुरू कर दो, या उसके बारे में उसका कोई फ्रेज तुम्हें याद है, उसको रिपीटेडली दोहराना शुरू कर दो। दोहराना भी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, प्रॉपर बोल के। जैसे एक हमारा हिंदुइज्म में बहुत फेमस मंत्र है ओम नमः शिवाय। तो मैं ऐसे नहीं बोलूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ऐसे नहीं, अपने मुंह के अंदर नहीं बोलना। तुम्हें कानों तक सुनाई देना चाहिए कि तुम कुछ बोल रहे हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसकी स्पीड तुम बढ़ा सकते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसकी स्पीड तुम बढ़ा सकते हो। बट तुम्हारे कानों तक वो जाना चाहिए कि कुछ बोल रहा है। ये नहीं कि अपने मन के अंदर की मन की आवाज से नहीं, तुम्हें बोल के ही अपने कानों तक जाना है, उस लेवल पे तुम्हें करनी है। ये भी नहीं करा चिल्ला के तुम बाकी लोगों को तंग करो आसपास, नहीं, इतना बोलो कि तुम्हारे कानों तक आवाज जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे तुम्हारा माइंड क्लियर होना शुरू होगा, तुम्हारे बाह्य थॉट्स आने बंद होंगे। अगर तुम धार्मिक बुक्स नहीं पढ़ सकते हो, नॉन बिलीवर हो, या फिर कि तुम्हें बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है धार्मिक, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मेडिटेट करना है। मेडिटेट कैसे करना है? सांस पे फोकस करना है। सांस अंदर जा रही है, ठंडी हवा जा रही है, सांस छोड़ रहे हो तो गर्म हवा जा रही है। जब हम सांस ले रहे हैं, तो थोड़ा शरीर ऊपर जा रहा है, फिर सांस छोड़ने में फिर बॉडी लूज हो रही है। तुम्हें ये चीजें देखनी है कि सांस लेने से हमारी बॉडी में क्या फर्क आ रहा है। तो अगले 3-4 दिन, अब कोई वीडियो नहीं आएगी, 3-4 दिन तुम्हें दिए सेल्फ रियलाइजेशन के। रियलाइजेशन, ठीक, सेल्फ रियलाइजेशन के दिए। तो तुमने इन 3-4 दिनों में क्या करना है? तुमने अब आगे 3-4 दिनों का मैं तुम्हें शेड्यूल बता देता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। अबे यार हो जा भाई, क्यों तंग कर रहा है? हाँ, पहली वीडियो में हमने ये बात कही थी कि तुम्हें टास्क डिसाइड करने हैं, कि तुम्हें क्या अपने आप को आज से 5, 10, 15 सालों में तुम अपने आप को कहाँ देखते हो। दूसरे में था कि टास्क डिसाइड करो कि टास्क कैसे करने हैं, और शुरू कर दो कैसे करने हैं। अबे यार कहाँ गया? टास्क कैसे करने हैं और उनको शुरू करने की बात हुई थी। ये था हमारा दूसरा। और अब हमारा तीसरा जो आता है, तीसरे में है कि एक डिस्ट्रैक्शन कह लो, या बेहुदा टाइम वेस्ट कह लो। टाइम वेस्ट लिख लेते हैं इसको, टाइम वेस्ट या बेहुदा टाइम वेस्ट, या बेहुदा हरकत। बेहुदा हरकत, हरकत, ये बेहुदा हरकत से तुम अपने आप को कैसे बचाओगे, ये सारे तुम्हारे पास हैं। तो होप आप सभी को समझ आया होगा। कहीं पे किसी को कोई डाउट है या नहीं समझ आया, तो आप कमेंट्स में फ्री रहो पूछने के लिए। आपके लिए ही है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स होते ही व्यूअर्स के लिए है। जो चीज़ नहीं समझ आई पूछो भाई। मैं एक दिन में रिप्लाई ना करूँ, 2 दिन में ना करूँ, तीसरे दिन आपके पास रिप्लाई होगा। 3 दिन का होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं नहीं चला रहा होता, मैं खुद टेक्नोलॉजी अवॉइड करता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज्ञान आ जाता है। कभी हम रील स्क्रॉल करने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। तो उससे क्या है कि दिमाग में फालतू की भसड़ मचती है, और जो हमने फोकस करना होता है जिन चीज़ों पे, वो नहीं हो पाता। इसलिए मैं टेक्नोलॉजी को थोड़ा अवॉइड करता हूँ, उतना ही यूज़ करता हूँ जितना मेरा फ़ायदा हो। फ़ायदे के अलावा मैं कुछ नहीं करता। टाइम पास के लिए मेरे पास और भी बहुत चीज़ें हैं। मैं रनिंग के लिए निकल जाता हूँ, मेरे को टाइम पास करना होता है। उसमें क्या होता है, बॉडी थक जाती है, नींद प्रॉपर टाइम पे आती है। रनिंग नहीं करनी, मैं वेट लिफ्टिंग में चल जाऊँगा। तो मेरे को क्या है कि प्रॉपर जहाँ पे मैं शरीर थक जाए टाइम पास के लिए, मैं वो करता हूँ। शरीर थक जाएगा, मुझे नींद टाइम से आएगी, टाइम से सोऊँगा, टाइम से उठूँगा, तो मैं आगे के टास्क भी पूरे कर सकता हूँ आराम से। ठीक?
टाइम पास के लिए तुम ये नहीं कह सकते तुम्हें फ़ोन चाहिए। अच्छा, तुम रात टाइम एक्सरसाइज से मुझे याद आया, कुछ लोग कहेंगे कि भैया रात को 2 बजे हम कैसे रनिंग पे जा सकते हैं, घर वाले मना करते हैं। अपने रूम में पुशअप्स तो मार ही सकते हो, सिटअप तो लगा ही सकते हो। सिटअप्स पता है ना, उठक-बैठक, लगा लो 100 उठक-बैठक, उसमें क्या है? पुशअप्स तुमसे पहले दिन नहीं लग रहे, एक पुशअप लग रहा है कोई दिक्कत नहीं। घुटने के बार पे भी पुशअप्स होते हैं, बेबी पुशअप्स कहते हैं जिनको कई लोग, तो वो कर लो। सिटअप्स तो लगा ही सकते हो, उठक बैठक तो तुमसे लगती है। हिंदी फील्ड पे कभी गए तुमने? बस उसी पोजीशन में जाना है, फिर ऊपर आना है, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर जाना है, ये तुम्हें करना है। इसके 100 रेप्स लगा लो। जरूरी नहीं कि तुम्हें वर्कआउट के लिए घर से बाहर ही निकलने की जरूरत है। ठीक नहीं? पुशअप्स हो गए, सिटअप्स हो गए, क्रंचेस मार लो, क्रंचेस मारोगे तुम्हारा कोर्स टाइट होगा। तो ऐसी चीजें है कि तुम अपने रूम के अंदर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि वर्कआउट करने के लिए तुम्हें बाहर ही जाना चाहिए। नहीं हो रहा तो मेडिटेट कर लो, तुम्हें टाइम पास करना है मेडिटेट कर लो, मेडिटेट करके तुम्हारा दिमाग क्लियर होगा। ठीक। अब थर्ड वीडियो में हमने टाइम वेस्ट को काउंटर कर लिया। चौथी वीडियो जो आएगी, अलग डिस्ट्रैक्शन है ये। डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलूंगा मैं इसको, अगर तुम्हारा पार्टनर बेहुदा है, बेहुदा एज इन पार्टनर के कंटेक्स्ट में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि मैं किस हिसाब से तुम्हारे पार्टनर को बेहुदा, घटिया, गलीज, नीच और कहते हैं ना कि घिन आनी चाहिए तुम्हें अपने पार्टनर से, अगर तुम्हारा पार्टनर ऐसा है तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपके पार्टनर कैसा होना चाहिए। अगर नहीं है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 साल का प्यारा माजदा है। लोगों के 10 साल 10-10 साल के रिलेशन होते हैं, और सडनली एक दिन किसी लड़के को या लड़की को मैसेज आता है, घर वाले नहीं मान रहे, रिलेशन वहीं पे खत्म, 10-10 साल का। और वो शिद्दत वाला प्यार होता है, जिसको ये मैसेज आता है ना उसका शिद्दत वाला प्यार होता है। समझ आई? डिस्ट्रैक्शन, लव लाइफ, और लव लाइफ और क्या था, और भी हमने कुछ बोला था। अ, हाँ, हार्ट ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक या ब्रेकअप, लव लाइफ प्लस ब्रेकअप या हार्ट ब्रेक कह लो। इसके बारे में हम करेंगे अगली वीडियो में। इसके लिए 3 से 4 दिन तो आ जाए 30, 30+1 हो जाएगी 31 मार्च। 31 मार्च हो गया तुम्हारा एक दिन, फिर आ जाएगी 1 अप्रैल, फिर आ जाएगा तुम्हारा, ये हो गए तुम्हारे 2 दिन, 2 अप्रैल, ये हो जाएंगे तुम्हारे 3 दिन, 3 अप्रैल, ये हो जाएगी तुम्हारी 4 अप्रैल, तो 4 दिन हो जाएंगे। तो 3rd या 4th अप्रैल को मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है? उस दिन हम बात करेंगे लव लाइफ, ब्रेकअप और हार्ट ब्रेक के बारे में। तक एक तुम अपने पेपर पे किसी पे लिख के भी अपने सामने भी लगा सकते हो कि जहाँ पे तुम पढ़ने बैठते हो या कुछ प्रोडक्ट का काम करने लगते हो। स्टे स्ट्रांग टिल यू ब्रेक इट। स्टे स्ट्रांग टिल यू ब्रेक इट, ये तुम अपने नोटबुक पे लास्ट पे भी लिख सकते हो। जब भी तुम्हें थकावट महसूस होगी, एग्जॉस्ट फील करोगी, भाई थक गया, अब और हमसे नहीं होगा, बस ये पढ़ लेना। क्योंकि क्या है कि थकावट से ना बंदे का डाइवर्ट होता है ध्यान। ये बात मैं भी समझता हूँ, मैंने भी कॉम्पिटिटिव लाइफ जी है, अभी भी जी रहा हूँ मैं, तो मैं रोज जीतता हूँ। तो ये एक छोटा सा थॉट है, मुझे हर बार थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, ये पता नहीं कहाँ से देते हैं थॉट। तुम्हारे केस में अगर कुछ और चीज़ तुम्हें एनर्जी देते है, तुम वो लिख के रखो। तुम्हें अपने मम्मी पापा की फोटो देख के एनर्जी मिलती है कि हाँ इनके लिए कमाना है मैंने, या इनके लिए मैंने मेहनत करनी है, तो वो रखो तुम अपने मम्मी पापा की फोटो अपने पास। या तुम्हारा कोई खास दोस्त है जिसको जरूरत है, कभी जरूरत पड़ेगी उसको लाइफ में, या उसके लिए तुम कभी भी अपनी जान दे सकते हो, उसकी फोटो याद रखो कि भाई मैं सक्सेसफुल हूंगा ना, और बाई चांस इस दोस्त को या इस भाई को, इस बहन को जरूरत पड़ गई, और वो सोचना नहीं पड़ेगा। ऐसे थॉट्स रखो, उन लोगों की फोटो रखो जो तुम्हारे लिए बहुत खास हैं, उनके एक बार फेस देखो, और एक बार उनकी शक्ल इमेजिन करो, जब तुम सक्सेसफुल होगे तो क्या खुश होंगे वो, क्या खुशी होगी उनके दिमाग में। तो ऐसी चीजें इमेजिन करा करो, तुम ऐसी चीजें विजुअलाइज करा करो। ना कि तुम पॉन विजुअलाइज करो कि फलानी लड़की के साथ सेक्स करना है या फलाने लड़के के साथ सेक्स करना है, ये चीजें विजुअलाइज मत करो। ठीक। तो इसी के साथ थैंक यू, टाटा, गुड बाय। सारे मेहनत करो, दबना किसी से नहीं है। ठीक। जय हिंद भाई।